एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। एग्जाम टाइम आने वाला है और सब लोग के जो है दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें। रोज बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, मैम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आज उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने सोनम जैन आई हूँ, ताकि बच्चे जो है अपने सारे प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल CACS के एग्जाम्स हैं और अभी ऑलरेडी अप्रैल एंड होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मई का मंथ बाकी है हमारे पास और जून में एग्जाम्स हैं। तो इस 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए, तो हम आज उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 महीना बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। आपने पिछले 6-7 महीने में जो भी कुछ पढ़ाई की, अगर ये 1 मंथ आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो सारे किए कराए पे हो गया पानी। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। हम इस 1 मंथ को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं कि इस 1 मंथ में क्या करें, कैसे यूज करें इस टाइम को। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एज अ फैकल्टी मैं खुद एक टीचर हूँ, उसके बावजूद आपको बोल रही हूँ क्या छोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ना। देखो, जब हम पढ़ाते हैं तो बोले सब पढ़ो, लेकिन अभी लास्ट का 1 मंथ बाकी है। अब क्या पढ़े और क्या छोड़ें, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे CACS के जो एग्जाम्स हैं उसमें इंस्टीट्यूट पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, अच्छे से जानते हैं, वेल अवेयर है इस बात को लेकर के, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते सही वे में। क्या जानते हैं हम लोग? आपको पता है ICAI या ICSI कितने परसेंटेज पे बच्चों को पास करता है? यस, ऑफ कोर्स, दैट इज 50%। अगर आप एग्रीगेट 50% बना लेते हैं तो यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम। इट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं कुछ कोर्स छोड़ के चली भी जाऊं तो चलेगा, इट्स ओके। अब कौन सा कोर्स छोड़ के जाऊं, कौन सा नहीं छोड़ के जाऊं, कितना परसेंटेज करके जाऊं, कितना नहीं करके जाऊं, मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूंगी आप लोगों से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि हमें चाहिए एग्रीगेट 50%। तो इसलिए डू नॉट बॉदर टू कंप्लीट 100% कोर्स। अगर आप 100% कोर्स कंप्लीट करने पे जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए, बेचारा छोटा सा ब्रेन, कंटिन्यूस पेपर्स, 8-8, 9-9 पेपर का बर्डन। और ऐसा नहीं है कि हमारे इतनी सी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल इतने मोटे मोटे साइज के, तो इतना सारा कंटेंट एक साथ ब्रेन में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है कि हम कंटेंट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली कम कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपके ब्रेन में सस्टेन रहेगा। What I'm saying, अगर आप 80-90% कोर्स करते हैं और उसी को बार बार रिवाइज करते हैं तो दैट इज ओके। मैं 100% कोर्स कर रही हूँ, रिवीजन कम कर रही हूँ, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। पता है क्या होता है फिर उससे? मैंने 100% कोर्स पढ़ लिया और मेरे पर रिवीजन का टाइम नहीं बचा। मैं एग्जाम में जा रही हूँ, मैं पेपर लिख रही हूँ, मैंने कहा हाँ यार टर्म सुना तो है, कहीं देखा था, कुछ कुछ भूली बिसरी यादें आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टर्म क्या है आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या फायदा वो पढ़ने का, टाइम वेस्ट हो गया। इससे बेटर 10% जो मैंने नया पढ़ा था उससे बेटर है कि मैं 90% को इंश्योर कर लूँ, अच्छे से कंप्लीट कर लूँ कि मैं 90% को बार बार रिवाइज करूंगी। अब मैम कौन सा 90% करें? बॉस, आपको क्या चेक करना है? पास एग्जाम ट्रेंड चेक करना है। तो पास एग्जाम ट्रेंड में जो हर सब्जेक्ट में आप चेक कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनमें से हर टाइम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऐसा कतई मत करना कि वही चैप्टर छोड़ गए। मैम आपने बोला था 10% छोड़ दिया हमने, तो हम तो वही चैप्टर छोड़ गए। अरे भाई, समझदारी से काम करेंगे, हम CACS के बच्चे हैं भाई, दिमाग हम ऑब्वियसली चलाएंगे यहाँ पे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे चैप्टर्स जो जनरली आस्क्ड नहीं होते या होते भी है तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो वी कैन टेक रिस्क फॉर दैट चैप्टर्स। ठीक है, व्हाट वी विल डू, हम उन 10% चैप्टर्स को टच नहीं करेंगे, हम 90% चैप्टर्स को टच करेंगे। ठीक है, अब 90% को इतना अच्छे से करेंगे कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर क्या होता है ना, जब आप 90% अटेम्प्ट कर सकते हो तो 10% में तो हम इतने होशियार होते हैं कि चेप देंगे कुछ भी।
हम एकदम चेपोलोसी मास्टर बन जाते हैं एकदम अच्छा खासा। तो वो 10% के लिए आप 90% खराब मत कर लेना अपना। तो आपका टारगेट इस लास्ट 1 मंथ में ये है कि पुराना जो भी आपने पढ़ा है वही रिवाइज करेंगे। और सेकेंडली कोई नया टॉपिक अब मत स्टार्ट कर देना। अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको वो रिटेन नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी। तो जो आपने 80-90% जितना भी कोर्स कंप्लीट कर दिया है, जस्ट ट्राई टू मग अप दैट कोर्स। तो ये लास्ट का 1 मंथ आपका रिविजन का मंथ रहेगा जिसमें आपको रिवाइज करना है। अब मैम कितना रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिवीजन होगा वो मिनिमम 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। और 3 बार भी हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 to 3 टाइम्स का हमारा रिवीजन पीरियड होना चाहिए। अच्छा कैसे रिवाइज करें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम से आपके जो 6-7 दिन पहले होंगे, एक टारगेट तो वो होगा, तब हम एक बार रिवीजन करेंगे। और उससे पहले का एक पीरियड जो हमारे पास अवेलेबल है, उस पीरियड में आपके पास 1-1, 2-2 दिन जो भी है, 2 दिन 3 दिन का टाइम है हर सब्जेक्ट के लिए, उसको एक बार आपको रिवाइज करना है। What you need to do, पहली रिवीजन के बाद दूसरे रिवीजन में आपका टाइम गैप कम हो जाना चाहिए। इट जनरली हैपेंस ऑल्सो। देखो क्या होता है, हम कोई मूवी देख के आ रहे हैं, उसके डायलॉग्स को आप बार बार एक दूसरे से डिस्कस करते हो, एकदम ब्रेन में सेट हो जाते हैं। आप 10 साल बाद भी पूछ लो, आप सुना दोगे। बोलते ना गब्बर पूछते कितने आदमी थे रे कालिया, जिंदगी भर याद रहता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली रिवीजन का यही इंपॉर्टेंस है, जितनी बार उसको रिपीट किया जाता है ब्रेन में सेट हो जाता है। आपने अब तक जितनी बार भी पढ़ा है, लेकिन लास्ट के मंथ में कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी रिवाइज करने की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आज से हम बात करें एग्जाम्स में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो डेज लेफ्ट है 30 to 35 डेज अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट है। हमारे अगर सीएस एग्जीक्यूटिव की हम बात करें, वी आर हैविंग 8 पेपर्स, 8 पेपर्स है हमारे पास। वेयर एज प्रोफेशनल की बात करें तो वैसे तो 9 पेपर्स हैं, लेकिन उसमें 2 पेपर्स ओपन बुक है। ओपन बुक की स्ट्रेटेजी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, जो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है और अभी मेरा वो टारगेट भी नहीं है, क्योंकि ओपन बुक के कंसर्न में भी बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज होती है, कैसे पढ़ें क्या करें, तो वो एक अलग वीडियो में यू कैन चेक। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पढ़ें। एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर्स और प्रोफेशनल में है 7 पेपर्स, ठीक है। एक तरह से ओपन बुक को अलग से उसको पढ़ना नहीं होता है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए 4 to 5 डेज का टाइम है, और 4 to 5 डेज में ब्रेक करेंगे हम। इनिशियली सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सब्जेक्ट का जो आपने अब तक गो थ्रू नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको निपटा लो। इवन जो आपके ICSI है बॉडीज, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर रखा है कि सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कर रखा है पार्ट्स में, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। तो जिस पार्ट पे आपको लगता है कम चैप्टर्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर हो रहा है, सबसे पहले उसको निपटा लो। यू विल गेट कॉन्फिडेंट। आपको जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो फटाफट आप बाकी दूसरे चैप्टर्स भी कर पाओगे। तो पहला प्लानिंग है हमारा फर्स्ट रिविजन का कि जो आपके पास 4 दिन अवेलेबल है, 3 दिन में पहला रिविजन कंप्लीट करो। 3 दिन में पहला रिवीजन कंप्लीट करो और 1 दिन लास्ट रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। जैसे आपके पास लास्ट रिवीजन में टाइम आप देखोगे, वाओ आई एम एबल टू कंप्लीट माय एंटायर सब्जेक्ट, एंटायर मतलब 90% या 80%, तो आप एग्जाम से 1 दिन पहले भी वो कर पाओगे। और अगर आपने इस चीज का प्लानिंग पहले से नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया पहले से, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। समरी नोट्स बना लीजिए, आपके शॉर्ट पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज या नोट्स की लैंग्वेज पूरा एंटायरली पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी शॉर्ट नोट्स है, समरी नोट्स है, उनके थ्रू आप पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, आप सब्जेक्ट वाइज अपना प्लानिंग देखिए, कहाँ अब तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या लेफ्ट ओवर पोर्शन है जो आपने रिवाइज नहीं किया, पहले उसको रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क्स के एग्जाम की वेटेज के हिसाब से आप रिवाइज करना स्टार्ट करिए। कम से कम 2 बार रिवीजन तो आपको करना ही करना है, और एग्जाम वाले दिन तो रिवाइज ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो आपका इस तरह से टोटल 3 रिवीजन आप निपटा सकते हो। अब कैसे करें रिवीजन, कैसे करें? देखिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 1 गो में पूरा एंटायर सब्जेक्ट, बोले मैंने एक सब्जेक्ट उठाया कम नहीं लो, तो अब मैं पूरा एंटायर जब तक कम नहीं लो कंप्लीट नहीं कर लेती मैं उठूंगी नहीं। या कुछ लोग होते हैं अरे यार बोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, पूरा थ्योरी पढ़ते रहो, लॉ पढ़ते रहो, कुछ प्रैक्टिकल भी हो लेते हैं। तो टोटली डिपेंड्स
ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या करना है। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आपका इंटरेस्ट है कि आपको एक बार में पूरा एंटायर सब्जेक्ट उठा के निपटाना है, या फिर आप एक ही दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहते हो। तो इसलिए अगर आप कंफ्यूज है कि कैसे पढ़े, आई हैव सीन n नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ऑल इंडिया रैंकर्स, आई हैव सीन n नंबर ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स, AIR 1, 2 लेकर के कितने भी बच्चों से अब तक मैंने जो कंटेक्ट किया है उन सब बच्चों का यही व्यूज है कि वो अलग अलग बच्चों ने, कुछ ने ऐसे प्लानिंग की कि एक साथ पूरा सब्जेक्ट लेके निपटा लिया, कुछ की प्लानिंग थी कि नहीं एक दिन में पूरा नहीं निपटाया, एक दिन में उन्होंने 4-4 सब्जेक्ट ले लिए, बोले यार मोनोटोनस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को निपटाएंगे। तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, पढ़ाई कर लिया, हम रिवाइज कर लिया, बाद में मेंटली हम लोग फिट नहीं रहे, डिप्रेस हो गए, रोना आ रहा है बहुत जोर जोर से, ओहो, दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दिमाग पे कंट्रोल, साथ में फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। डेली थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करिए, चाहे आधा घंटा ही करिए, कुछ भी कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, जो आपको अपने घर में सूटेबल लगता है, जैसा कर सकते हो वो आपको फिजिकल वर्कआउट कम से कम हाफ एन आवर का जरूर करना चाहिए। और साथ ही में मेंटल फिटनेस के लिए तो मैं अगर एक और 2, 4, 5, 6 वीडियोस भी बना दूं तो भी कम रहेंगी, इसलिए मेंटल फिटनेस के बारे में हम अभी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको लेटर ऑन बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेंटल फिटनेस के कंसर्न में भी। तो इसलिए अभी हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस और प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एग्जाम के अंदर लिखते कैसे हैं, कैसे राइटिंग हमारे स्ट्रेटेजी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आई अपलोड, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि हमने पढ़ाई तो कर ली मैम, लेकिन लिखें कैसे यही समझ नहीं आ रहा। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करना ना भूलें, और फर्दर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।